हेलो स्टूडेंट। देखो बच्चों, हमने इससे पीछे वाली वीडियो में जो आपकी प्रायिकता थी, प्रायिकता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर हमने अध्ययन किया था। आज हम एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ बच्चों के मैसेज थे कि हमें कुछ थ्योरमें करवाई जाए। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम मैं आज ही करवा देता हूँ। इसकी सर्कल के ऊपर जो पेपर में पहले कई बार पूछी गई है उस थ्योरम के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। थ्योरम क्या है, ध्यान से देखना। प्रमेय क्या है? प्रमेय में आपको कहेगा, क्या कहेगा, एक प्रमेय आती है आपके पास। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखो बच्चों, ये आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये एक सर्कल है यानी कि वृत्त है। ठीक है, P इसका एक बाह्य बिंदु, यहां से खींची गई एक स्पर्श रेखा तो ये होगी और एक ये होगी। ये तो अपने पास होगी PA और एक क्या होगी PB। बेटा ये दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम लिखेंगे गिवन भी लिख देते हैं, दिया है कुछ भी लिखते हैं। लिखेंगे O केंद्र वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है? उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है? एक तो PA और एक PB है। ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर, यानी कि PA बराबर है PB के। ये आपको प्रूव करना है। थोड़ी सी रचना कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन रचना को कहते हैं हिंदी में। OA व OB को मिलाया और यहां से OP को मिला दिया। क्यों मिलाया है? क्योंकि ये दो त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में हम संबंध स्थापित कर देंगे और ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी ना। तो यहां लिखेंगे OA OB व OP को मिलाया। देखो किस तरीके से करेंगे भाई, प्रूव करते हैं। उत्पत्ति जिसे अपने कहते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एक तो PAO, दूसरा है PBO। त्रिभुज PAO वह त्रिभुज PBO में, देखो बच्चों ध्यान से, OP दोनों में ओबेनिस्ट है। ये ओबेनिस्ट है बच्चों। उसके बाद में जब देखो नीचे एक चीज का और ध्यान रखना, OP ओबेनिस्ट है। देखो OA बराबर है OB के। OA या AO बराबर है BO के। क्यों बराबर है? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है ना। इससे पहले एक चीज और लिखते हैं अपने। देखो एंगल ये वाला, एक बार इसको लिखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। क्यों है? देखो जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आपने रीजन जरूर देना उस चीज का। कोण 1 2 बराबर के 2 के क्यों बराबर है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या बनाती है? समकोण बनाती है। यानी त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है? स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। यानी कि यहां लिखेंगे त्रिज्या जो है
लंब है स्पर्श रेखा के, क्या है, स्पर्श रेखा के लंब। आई बात समझ में। तीसरी बात सुनो, यहां कर देता हूं, नीचे जगह नहीं है। अब देखो वही बात, ए ओ बराबर है बी ओ के, ए ओ बराबर है बी ओ के, क्यों है, क्योंकि वर्त की त्रिज्याएं, एक वर्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक वर्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर है, तो ए ओ बराबर होगा किसके, सॉरी ए ओ बराबर होगा बी ओ के। हो गया। देखो ये भुजा और एक कोण। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से रखना, आपने यहाँ पर एस ए एस नहीं लिखना, यहाँ पर आर एच एस बन रहा है। कैसे, देखो ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, जिसे कर्ण कहते हैं, है ना। हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि इसको इंग्लिश में एच से शो करते हैं, यानी दोनों का हाइपोटेन्यूज यानी कि दोनों का कर्ण आपस में बराबर है। उसके बाद में दूसरा देखो 90 डिग्री का कोण, जिसे राइट एंगल कहते हैं, दोनों में 90 डिग्री का कोण है, संगत कोण 90 डिग्री का है। और तीसरी कोई भुजा, ये वाली भुजा, इस भुजा के जिसे इंग्लिश में एस कहते हैं, तीसरी कोई भुजा, इनकी संगत भुजा आपस में बराबर है। तो नियम लगेगा आर एच एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी बी ओ के। अगर यह सर्वांग सम है तो नॉर्मल सी बात है, पी ए किसके बराबर होगा, पी ए बराबर होगा पी बी के। और बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, और ये आपका प्रूव हो चुका है। अब बच्चों के दिमाग में होता है सर बाय सीपीसीटी का मतलब क्या होता है। देखो बाय सीपीसीटी, ये चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, ये लास्ट की लाइन जो है वो दिखाई नहीं दे रही होगी, इसको मैं यहां लिख देता हूं। नीचे क्या आएगा, देखो पी ए ओ सर्वांग सम है पी बी ओ के, तो नॉर्मल सी बात है कि इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, पी ए बराबर होगा पी बी के, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो संगत भुजा ना पी ए पी बी के, तो पी ए बराबर होगा पी बी के। यही प्रूव करना है। और मैंने कहा बाय सीपीसीटी, जगह नहीं है आगे तो नीचे लिख रहा हूं। तो ये बाय सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, बाय सीपीसीटी को इंग्लिश में कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज तभी होगा जब दो भुजा, एक कोण, दो कोण, एक भुजा, या कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है, नहीं तो त्रिभुज समरूप होता है। पता ना आपको, कभी पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे इसका। ठीक है, तो बच्चों इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लो इसको। उम्मीद है बच्चों आपको ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, संख्या चेंज कर देता है बीच में, और क्वेश्चन पूछने का उसका जो एग्जामिनर का तरीका होता है वो एक ही होता है। किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहेगा 5 सेमी त्रिज्या के वर्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करो। देखो आपको 5 सेमी त्रिज्या के वर्त के, जो 5 सेमी त्रिज्या का वर्त है, ये आ गया 5 सेमी त्रिज्या का वर्त। आई बात समझ में, ये 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, ये लिख दिया हमने 5 सेमी त्रिज्या का वर्त है, ये बिंदु ओ है। वो कह रहे इसके केंद्र से इसके केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर, यहां एक बिंदु ले लो, इसके केंद्र से है 13 सेमी की दूरी पर, ये पी बिंदु है, इसके केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर, यहां से इसके ऊपर स्पर्श रेखा की रचना ये की हुई है। इसकी लंबाई आपने ज्ञात करनी है, यानी कि पी ए आपको क्या करना है, ज्ञात करना है।
और OP आपको कितना दिया हुआ है 13 सेमी, और OA कितना दिया हुआ है 5 सेमी। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान समझना, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज PAO में वही पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पता ही है आपको। पाइथागोरस प्रमेय से मैं सीधा लिख रहा हूं यहां, कर्ण की स्क्वायर, OP की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर, PA की स्क्वायर, और लंब की स्क्वायर यानी कि OA की, कर्ण की स्क्वायर यानी कि 13 की स्क्वायर, OA की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर 169, PA की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर 25। यहां से PA के बराबर क्या आएगा 169 प्लस का 25 इस तरह माइनस का 25, यानी कि जो PA हमारे पास बनेगा 169 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा सर 44, और स्क्वायर को उठाएंगे तो रूट लगेगा, तो PA बराबर कितना आ जाएगा 12 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 सेमी आएगा। और ये क्या चीज है, ये इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो नीचे लिखना स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेमी है। बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग रही है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर लंब की स्क्वायर, 2 वैल्यू हमारे पास है, तीसरी वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देख लो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो 1 नंबर में कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो 4-5 चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर उसको करोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो देखो ध्यान से देखना, आपके पास 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आया है कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, देखो एक वर्त पर क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। देखो एक वर्त है, जैसे ये वर्त है आपके पास, इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो यहां से खींच दो, 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 कई खींचे, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तो इसका आंसर क्या आएगा अनंत आएगा। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई अनंत आंसर आएगा, और क्वेश्चन आपकी बुक में स्पष्ट दिया हुआ था। लेकिन बच्चों एक बार पेपर देखना, आज से 2 या 3 साल पहले 2016, 17, 18 का पेपर में देखने एक क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने बच्चों को कंफ्यूज किया, उसने लिख के दिया कि एक वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बच्चों मैंने क्या लिखा है यहाँ, मैंने लिखा है एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब तो आंसर देना आपने अनंत। अगर आपको कहे कि एक वर्त के एक बिंदु पर या वर्त के एक बिंदु पर, स्पष्ट इस तरीके से क्वेश्चन आया था, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। तो बच्चों इसका आंसर बच्चों ने क्या लिखा, पढ़ा हुआ ये था, ये गया पेपर में और बच्चों ने आंसर लिखा अनंत, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, गलत हो गया ना। देखो इसने एक बिंदु पर पाया, उसमें पूरे वर्त पर कहा था, तो पूरे वर्त में तो कितनी मर्जी खींच दो, लेकिन अगर एक बिंदु की बात करेगा तो एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये वर्त है, इसका एक बिंदु लिया, एक बिंदु से क्या खींची जा सकती है, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आना था, एक आना था। क्या आना था, एक आना था। ठीक है, कभी कभार, अब मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना, कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि इसका जो लॉजिकली इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन जरूर आता है इसका। तो देखो एक वर्त स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो स्पर्श रेखा होती है किसी वर्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा,
स्पर्श रेखा कहलाती है। और अगर छेदक रेखा के बारे में पूछ ले तो छेदक रेखा क्या होती है बच्चों? छेदक रेखा होती है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, एक वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करके जाने वाली रेखा क्या होती है? छेदक रेखा होती है। ऐसे भी आ सकता है, एक वर्त पर कितनी स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखो बच्चों, एक वर्त पर दो स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो ये है इसके समांतर एक और एक, यही यानी कि ये दो ही स्पर्श समांतर रेखा हो सकती है, तीसरी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती इसके समांतर, नहीं हो सकती ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं, एक एक नंबर में कई क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप जब आपकी ये लेसन स्टार्ट होता है तो उसके जो पहले 4-5 क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है, वहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद, कल हम करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक।